नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेआईबी विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल ए में यूनिट 5 का पार्ट 3 कर रहे हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तक पहुंच चुके हैं आज। ठीक है, एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एरर हो जाती है हमसे, उनको कितने टाइप की होती हैं। क्लरिकल एरर होती है, प्रिंसिपल एरर होती है। फिर क्लरिकल एरर 3 टाइप की होती हैं आपकी। एरर ऑफ ओमिशन, कुछ भूल गए। एरर ऑफ कमीशन, गलत अमाउंट गलत साइड में पोस्ट कर दिया। और एरर कंपनसेटिंग एरर, ठीक है, एक एरर दूसरी एरर को ठीक कर दे। तो इनको हम एरर के वैरायटी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं सारी चीज़ें। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। देखो, गलती जैसे मतलब मैंने कुछ लिखा, ठीक है, से मैंने अगर लिख दिया, मान लेते हैं 2 + 2 = 5। अब अगर आपको 2 + 2 = 4 होता है, यही नहीं पता है, तो फिर ये गलती है। इसको ठीक करने का तो सवाल है, तुम्हें पता ही नहीं चला गलती है, राइट। तो वही मेरा कहने का है कि भाई गलती तो तब ठीक करोगे जब खुद को सही से आता होगा, बराबर है। गलती कब सही करोगे? जब पता तो चले गलती है, हमको पता ही नहीं चला कुछ गलत हो रहा है। तो इसीलिए जर्नल एंट्रीज यानी चैप्टर नंबर 3 की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं सारे पार्ट नहीं करता चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन जो जर्नल एंट्रीज पास करने वाले शुरू के 3-4 लेक्चर हैं वो जरूर से जरूर आपको आने चाहिए। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पहला टाइप ले रहे हैं। ठीक है, कई टाइप की होंगी। और एक और बात, ये हम मैकमिलन बुक के हिसाब से अभी नहीं पढ़ रहे हैं। मैं आपको मैकमिलन बुक के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ। पहले हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को सही से समझते हैं, फिर उसके बाद में आपकी बुक के हिसाब से उसको कन्वर्ट करवा देंगे। है वहाँ भी यही चीज़, लेकिन अगर मैकमिलन बुक के हिसाब से चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पेचीदा हो जाती हैं एकदम स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो अभी मैकमिलन बुक नहीं, हम अपने हिसाब से पहले समझेंगे, सीखेंगे, फिर उसके बाद मैकमिलन बुक को इंट्रोड्यूस कर देंगे। सब यही रहेगा, लेकिन अच्छे से समझने के लिए हमें मैकमिलन बुक को नहीं फॉलो करना चाहिए भाई स्टार्टिंग में, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर एरर को समझते हैं, फिर रेक्टिफिकेशन क्या होता है उसको समझते हैं। कैश पेड टू रवि 1000 रॉन्गली इंटर्ड इन राजूज अकाउंट। अब क्या हुआ, हमने कैश पे किया है किसको? हमने रवि को कैश पे किया 1000 रुपये, यानी हमने अपने बिजनेस से 1000 रुपये निकाले और रवि को दे दिए। लेकिन जब एंट्री करने गए तो गलती से हमने रवि के अकाउंट की जगह पर राजू के अकाउंट में वो दिखा दिया कि हमने राजू को पैसे दे दिए हैं, क्योंकि रवि और राजू एकदम सेम जैसे नाम थे, तो गलती हमसे ये हो गई। अब इसको करेक्ट कैसे किया जाए, इस एरर को करेक्ट कैसे किया जाए? तो सबसे पहली जरूरत ये होगी कि फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले करेक्ट जर्नल एंट्री पास करिए। आप ध्यान रखिएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पहला जो हाफ होगा, फर्स्ट हाफ, वो आपको ज्यादातर करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देगा। क्या? करेक्ट इन्फॉर्मेशन और करेक्ट जर्नल एंट्री पास करने भर की डेटा दे देता है। फिर उसके बाद में जो गलती हुई है उसे रॉन्ग एंट्री कहेंगे, फिर रॉन्ग जर्नल एंट्री पास करिएगा और फिर दोनों में एक वो लेंगे, एनालिसिस करेंगे कि अब सही क्या हो सकता है। ओके, तो पहला हाफ आपको जनरली पहला हाफ आपको करेक्ट जर्नल एंट्री दे देता है। तो अगर सोचो कि हमने जो है कैश पे किया है रवि को, तो कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं? पहली बात इसमें तो सर देखिए, पहला अकाउंट है कैश इन्वॉल्व है, दूसरा अकाउंट किसका इन्वॉल्व है? रवि का इन्वॉल्व है। जनरल एंट्री पास कर रहा हूं, ये हमने चैप्टर नंबर 3 में अच्छे से पढ़ा हुआ है। मैं बस हल्का थोड़ा सा एक टच देता हुआ चलता हूँ, एकदम ब्लैंक ना रहे कि कोई चीज डेबिट और क्रेडिट क्यों हो रही। ठीक है, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऐसे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद में रवि का पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इस फंडे पर ये चलता है। ठीक है, अब कैश पेड टू रवि, हमने कैश पे किया है रवि को, तो बिजनेस में कैश आया है कि गया है? तो सर गया है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका मतलब कैश का अकाउंट फ्रेंड्स हम क्रेडिट करेंगे। अब अगर कैश का क्रेडिट करेंगे तो ऑब्वियसली रवि का अकाउंट हम डेबिट करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो जाता है। लेकिन फिर भी देख लो, रवि को 1000 रुपये मिले हैं कि रवि ने 1000 रुपये दिया है? भाई बिजनेस से 1000 रुपये लेकर के हमने रवि को दिए, तो रवि रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर होता है। तो डेबिट द रिसीवर के तहत हम क्या करेंगे? इसको डेबिट कर देंगे। तो चाहे जैसे भी समझना चाहो, हर तरफ से तुम समझ सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट और रवि के अकाउंट कैश अकाउंट क्रेडिट और रवि का अकाउंट डेबिट होगा। तो हम लिखेंगे कैसे एंट्री अपनी? रवि अकाउंट, फिर यहाँ पर डेबिट लिखते हैं कितने से? 1000 रुपये से, और उसके नीचे 2 लगाते हैं। 2 किसके लिए, किसकी वजह से ये हो रहा है? कैश की वजह से। तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे कितने से? 1000 रुपये से। ओके, तो ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई। ये हमारी करेक्ट जर्नल एंट्री है। ये हमारी कैसी जर्नल एंट्री है? करेक्ट वाली जर्नल एंट्री है। होना ये चाहिए था। हुआ क्या हमसे? रॉन्गली इंटर्ड इन राजूज अकाउंट, हमने राजू के अकाउंट में एंटर कर दिया। इसका मतलब जहां रवि है भाई, वहीं पर बस राजू कर दिया, हमने ये कर दिया है।
बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो राइट एंट्री यानी करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री दोनों आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये देखिए आपके सामने लिखी हुई है, मैंने करके भी दिखाया आपको कि क्यों ऐसा हुआ। रवि का अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि रवि रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसलिए ये हमारी करेक्ट जर्नल एंट्री है। सी फॉर करेक्ट जर्नल एंट्री, डब्ल्यू फॉर रॉन्ग जर्नल एंट्री। रॉन्ग में क्या हुआ, रवि की जगह पर राजू हो गया, सब कुछ सही है यहाँ पर, ठीक है। मतलब अभी तक की आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई कि होना ये चाहिए था, हो हमसे गलती से ये गया है, ठीक है। थोड़ा धैर्य रखिए, धीरे धीरे चलते हुए मैं आपको समझाता चलूंगा, ठीक। अब क्या हुआ देखो, अब अगर हम देखें, मतलब मैंने क्या किया, हमारे कितने अकाउंट इन्वॉल्व है, रवि का है, कैश का है और राजू का है। कुल मिलाकर के फ्रेंड 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एंट्रियां 4 हैं, मतलब लाइनें 4 हैं पर अकाउंट 3 हैं। तो रवि, राजू और कैश तीनों का अकाउंट मैंने यहाँ लिखा। करेक्ट साइड में ये करेक्ट साइड है, ये रॉन्ग साइड है, लिख दिया। आपको मैं एक्चुअल में एक एग्जांपल में मैं ये समझा रहा हूं कि हो क्या रहा है, अकाउंट में चल करके देखा जाए। अकाउंट में चलते हैं और वहां देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, ठीक है। तो देखो करेक्ट साइड में क्या है, रवि का अकाउंट 1000 से डेबिट और कैश का अकाउंट 1000 से क्रेडिट होना चाहिए। तो देखो रवि के अकाउंट में हमने 1000 डेबिट दिखा दिया और कैश के अकाउंट को 1000 से क्रेडिट दिखा दिया। राजू के अकाउंट में कुछ होना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारी इधर की एंट्री में राजू का कोई रोल नहीं है। तो रवि के अकाउंट को 1000 से डेबिट कर दिया साहब, कैश के अकाउंट को 1000 से क्रेडिट कर दिया और राजू के अकाउंट में हमें कुछ मतलब नहीं इधर, तो कुछ छोड़ दिया वैसे ही। रॉन्ग साइड में क्या हुआ हमसे, राजू के अकाउंट 1000 से डेबिट होना चाहिए, कैश के अकाउंट 1000 से क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ रवि का कोई मतलब नहीं है, रवि को ऐसे ही छोड़ा। कैश के अकाउंट 1000 से क्रेडिट कर दिया, देखो क्यों भाई, कैश का अकाउंट 1000 से क्रेडिट होना चाहिए, 1000 से क्रेडिट कर दिया। और राजू का अकाउंट जो है हमने, राजू का अकाउंट 1000 से डेबिट कर दिया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। यानी अब बेसिकली हुआ क्या, हमें ये चाहिए था, क्या ये चाहिए था और बन ये गया। तो हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ लाना है। देखो हमारा ओरिएंटेशन क्या है कि हमसे गलती हुई है ये वाली, होना वो चाहिए था। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसा बनाना है, इसको, इस वाले पोर्शन को, दिस पोर्शन शुड बी लाइक दिस। ये पोर्शन इसके जैसा कैसे हो सकता है, सरल है। देखो हमें क्या चाहिए, रवि के अकाउंट में 1000 डेबिट चाहिए। क्या यहाँ रवि के अकाउंट में 1000 डेबिट है, नहीं। तो भाई 1000 डेबिट करिए, ठीक है। तो 1000 रुपये डेबिट कर दिया यहाँ, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि भाई सही वाले में कह रहा है कि रवि का अकाउंट 1000 से डेबिट होना चाहिए, गलत वाले में हमने किया नहीं, तो 1000 से डेबिट कर दिया मैंने। तो अब देखो रवि का अकाउंट 1000 से डेबिट हो गया, हाँ सर बिल्कुल, ये दोनों मैच कर गए, सही है। कैश का अकाउंट जो है करेक्ट के हिसाब से 1000 से क्रेडिट होना चाहिए और ईश्वर की दया से 1000 से क्रेडिट है, तो ये तो भैया पहले से ही सही है। तो हमारे 2 काम एकदम लोहा हो गए एक तरीके से, समझ लीजिए, ठीक है। ये एकदम सही हो गया और ये भी मैच कर गया, ठीक है। यहां क्या हुआ सर, करेक्ट के हिसाब से राजू के अकाउंट में कुछ होना ही नहीं चाहिए। अब सर यहां तो गड़बड़ हो गई है, यहां गड़बड़ क्या हो गई, 1000 से इसका अकाउंट डेबिट है। अब कैसे किया जाए, इसको 0 होना चाहिए, बेसिकली यहां पर कुछ नहीं एंट्री होनी चाहिए। तो अगर ये 1000 से डेबिट है और मैं इसको 1000 से अगर क्रेडिट कर दूं तो बताओ बैलेंस क्या हो जाएगा। सर अगर 1000 से डेबिट है और 1000 से क्रेडिट कर दूंगा तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, 0। वही हमारा उद्देश्य था कि यहां पर कुछ एंट्री नहीं होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है बस। तो अब इसको रॉन्ग वाले को करेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, सर हमें 2 एंट्रियां करनी पड़ी। एक एंट्री यहां पर की हमने, रवि के अकाउंट को 1000 से डेबिट किया और दूसरा राजू के अकाउंट को 1000 से क्रेडिट किया। बस इतना करने के बाद में हमारी ये पूरा का पूरा इसके जैसा माहौल बन गया है। देखो अब रवि के अकाउंट 1000 से डेबिट है, कैश का अकाउंट 1000 से क्रेडिट है और राजू के अकाउंट में 1000 डेबिट और क्रेडिट है, तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं रहा ओवरऑल, है ना, नेट इफेक्ट 0 हो गया है, ठीक है। तो हमने इसको ये बना डाला और इसको ये बनाने के लिए हमें 2 एंट्रियां करनी पड़ी। पहली कौन सी, रवि के अकाउंट डेबिट, यानी अब हम लिखना चाहें तो मैं इसकी जर्नल एंट्री क्या लिखूंगा, रवि अकाउंट डेबिट करेंगे, कितने से, 1000 रुपए से सर, और बदले में राजू का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि राजू के अकाउंट में ही तो क्रेडिट में 1000 की एंट्री करनी पड़ी। तो टू राजू अकाउंट 1000 से क्रेडिट कर दिया। अगर मैं ये जर्नल एंट्री पोस्ट कर दूं तो मेरा जो गड़बड़ी हुई है वो सही हो जाएगी। ये एंट्री रवि के अकाउंट 1000 से डेबिट कर देंगे और राजू के अकाउंट 1000 से क्रेडिट कर देंगे, हमारा काम सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यही है आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हमने बनाई, जिसमें हमने रवि का अकाउंट 1000 से डेबिट किया, राजू का अकाउंट 1000 से क्रेडिट कर दिया। ये आपकी जर्नल एंट्री पूरी प्रॉपर तरीके से बनाई गई है। और जर्नल एंट्री में एक कमेंट भी लिखा जाता है कि बीइंग कैश पेड टू रवि इंटर्ड इन राजूज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ध्यान रखिएगा यहाँ पर नाउ रेक्टिफाइड लिखना जरूरी है, ताकि सामने वाले को ये समझ में आ जाए कि भाई ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री है, ना कि एक नॉर्मल जर्नल एंट्री है।
दिस इज नॉट अ जर्नल एंट्री ऑफ नॉर्मल केस, ठीक है, ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री है बस। अब आगे जब हम चलेंगे तो ये बस यहीं तक रखेंगे, मैं ये आपको कमेंट लिख करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि हाँ भाई जब भी जर्नल एंट्री बनती है तो वहाँ लिखा जाता है कमेंट। कमेंट क्या है? वही जो आपसे हुआ है, आपने क्या किया है, रवि के अकाउंट की जगह पर राजू के अकाउंट को एंट्री मार दी है, ठीक है। तो बस यही है फ्रेंड्स रेक्टिफिकेशन। अब सवाल ये है, सवाल क्या है कि सर क्या इतना लिखा रहेगा और ये सारी इतनी मगजमारी होगी? नहीं, इतना सारा कुछ नहीं करेंगे हम इनमें जर्नल एंट्री से ही, महज इससे ही मैं आपको डिसाइड करवा दूंगा, आप इसी से ही फैसला कर लेंगे। सिर्फ ये लिखने से, ये लिखा रहेगा आप ये लिखिएगा, इसी से फैसला हो जाएगा, इसी से ही फैसला कर लेंगे। लेकिन पहली एंट्री आपको ये फील होना चाहिए कि आखिर गड़बड़ हुई क्या है, आपको ये पता होना चाहिए असलियत में कि हाँ माजरा था क्या, ठीक है। तो माजरा ये था साहब कि रवि के अकाउंट को हमने 1000 से डेबिट करना था, हमने क्या किया, डेबिट ही नहीं किया। कैश के अकाउंट को 1000 से क्रेडिट करना था, हाँ हमने किया था। और राजू के अकाउंट को ना डेबिट ना क्रेडिट करना चाहिए था, हमने गलती से राजू के अकाउंट को 1000 से डेबिट कर दिया था, ठीक है। तो यही गड़बड़ी थी असलियत में। सही कैसे करेंगे? ऑब्वियसली जो रॉन्ग है उसको राइट की तरह बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1000 डेबिट दिख रहा है तो यहाँ 1000 डेबिट बना दो, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अब ये दोनों मैच कर गए, ये मैच ऑलरेडी है क्योंकि यहाँ पर भी क्रेडिट में है वहाँ पर भी क्रेडिट में है, ठीक है। इसको मैच करवाना है तो भाई देखो यहाँ पर क्या दिक्कत है हमारे, यहाँ ना तो डेबिट में कुछ होना चाहिए ना क्रेडिट में कुछ होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1000 रुपये की क्रेडिट की, डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट किया जाता है। 1000 से इसको 1000 से एक एंट्री कर दी तो ये इसका बैलेंस नलीफाई हो गया, कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। देखो ध्यान देना, कभी कोई एरर हो जाए, देखो मान लो राजू के अकाउंट में 1000 रुपये चढ़ा दिए, ठीक है, मैंने 1000 रुपये चढ़ा दिए। जैसे कुछ लोग बोल रहे होंगे सर कि यहाँ कुछ होना ही नहीं चाहिए, तो आप 1000 लिख रहे हैं, गड़बड़ हो रही। मैं समझा रहा हूँ उस चीज़ को कि राजू के अकाउंट में तुमने 1000 रुपये की एंट्री कर दी, तो इसको सही करना है तो क्या करो, ले आओ व्हाइटनर, मिटा दो इसको, ऐसे काम खत्म। पर अगर ऐसा कर दिया और जीएसटी डिपार्टमेंट या अकाउंट डिपार्टमेंट वाले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आए तो जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, जस्टिफाई आप नहीं कर पाओगे। तो सर अगर जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो क्या तरीका है? भाई तरीका ये है कि राजू के अकाउंट को अगर 1000 से डेबिट किया है तो उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए राजू के अकाउंट को 1000 रुपये से क्रेडिट कर दो। बस ये डेबिट किया था, ये क्रेडिट कर दिया, नेट इफेक्ट 0 हो गया, बात खत्म हो गई। हाँ गलती हुई थी, मेरे से गलती हुई कि राजू के अकाउंट को मैंने 1000 से डेबिट किया, लेकिन मैंने ही तो 1000 से क्रेडिट कर दिया, एक एंट्री के बदले में दूसरी एंट्री करी, नेट इफेक्ट 0 हो गया। अब राजू के अकाउंट में सोचो कि पहले जो है 5000 रुपये का बैलेंस था, मान लेते हैं 5000 रुपये का बैलेंस था, और अब उसको 1000 से डेबिट किया तो उसके पास 6000 रुपये का बैलेंस हो गया था, ठीक है। लेकिन जब तुम उसे 1000 से क्रेडिट करोगे तो फिर से 1000 रुपये घट जाएगा, अगेन उसके बाद 5000 रुपये का क्रेडिट मतलब बैलेंस है, तो 5000 पे था, अभी भी 5000 पे है, भले ही 1000 आया और 1000 गया, लेकिन है तो 5000 पर, तो नेट इफेक्ट कोई हुआ ही नहीं। बात समझे मेरी कि हम यहाँ पर क्यों 1000 के बदले में 1000 की एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि हमें व्हाइटनर नहीं यूज करना है। हम व्हाइटनर ऐसे मिटा के नहीं निपट सकते, अपने आपके घर की जो है कॉपी नहीं है कि लिख दिया 200 रुपये का आटा लाए थे फिर बाद में भूल गए कि नहीं लाए थे, काट दिया, नहीं, दिस इज नॉट हाउ द अकाउंटिंग सिस्टम वर्क्स। एक एंट्री को मारने के लिए दूसरी एंट्री ही यूज होती है, ओके। मान लो बैंक ने गलती से तुम्हारे अकाउंट से 250 रुपये जो है डेबिट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल उसने चार्ज काट लिया, बैंक ने 250 रुपये का चार्ज काट लिया, तुम गए बैंक से लड़ लिए कि सर ऐसे कैसे चार्ज काट लिया आपने, मैं तो आपका प्राइम कस्टमर हूँ ये वो। तो बैंक ये नहीं करेगा कि आपकी पासबुक से ये लाइन मिटा देगा, नहीं, आपके अकाउंट से 250 रुपये डेबिट किए हैं तो अगली बार 250 रुपये क्रेडिट दिखा देगा, बोलेगा चलो कोई नहीं, तुमने 250 रुपये तुमसे लिए तो तुमको 250 रुपये वापस दे दिए, बात खत्म हो गई। तो यही सिस्टम चलता है, डेबिट को खत्म करने के क्रेडिट, क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट चलता है, बराबर बात है, ठीक है। तो चलो इतनी बात हमें क्लियर हो गई, इसीलिए यहाँ पर हमने 1000 रुपये की एक एंट्री यहाँ पर क्रेडिट में कर दी, 1000 रुपये की यहाँ पर डेबिट में कर दी, तो हमें 2 एंट्रियाँ करनी पड़ी। यही दोनों एंट्रियों की वजह से हमारा ये जो रॉन्ग साइड है पूरी तरह से राइट साइड जैसा शेप ले लेता है। क्या हुआ, रवि के अकाउंट डेबिट हुआ, राजू के अकाउंट क्रेडिट हुआ, बात खत्म हो गई, राइट, ठीक है। तो बस इतना ही करना था फ्रेंड्स, वही है रवि के अकाउंट डेबिट, राजू के अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। हम थोड़ा यहाँ पर शॉर्टकट यूज करने वाले हैं। शॉर्टकट क्या है, देखो थोड़ा सा ऐसे डिटेल समझ लो, याद रखने की इसको ज़रूरत नहीं है, सब यूज करोगे। फाइंड आउट द कॉमन अकाउंट इफ एनी, कोई अगर कॉमन अकाउंट है तो उसे फाइंड आउट करो। जैसे अभी देखो रवि का था अकाउंट, रवि वाज देयर एंड कैश वाज देयर, देन राजू वाज देयर एंड कैश वाज देयर, तो कैश कॉमन है, तो पहले फाइंड आउट करो कि कोई कॉमन अकाउंट है। यदि कोई अकाउंट कॉमन है तो कॉमन अकाउंट विल बी इग्नोर्ड, तो उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि कॉमन अकाउंट हैज़ नो एरर, मतलब कॉमन अकाउंट में कोई एरर नहीं है। भाई
कॉमन अकाउंट होने का मतलब क्या है, कैश भी 1000, कैश 1000 से क्रेडिट था, वहाँ भी यहाँ भी, तो ये हमारा कॉमन अकाउंट हो गया। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर भी कैश 1000 से क्रेडिट है, यहाँ भी कैश 1000 से क्रेडिट है, तो हमारे में यहाँ कोई एरर नहीं है। हाँ, अगर यहाँ 1000 से क्रेडिट है, यहाँ 100 से क्रेडिट होता तो एरर थी, लेकिन एकदम सेम है सब कुछ, तो ये कॉमन हो गया, तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है। यही बात मैंने यहाँ लिखी है। ओनली दोज अकाउंट विल बी यूज्ड इन रेक्टिफिकेशन व्हिच आर नॉट कॉमन, केवल उन्हीं अकाउंट को हम रेक्टिफिकेशन में यूज करेंगे जो कॉमन नहीं। जैसे यहाँ पर रवि और राजू ये कॉमन नहीं है, कैश दोनों में एग्जैक्ट सेम था, तो इसको नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई बात। उसके बाद में यू मस्ट नो द करेक्ट जर्नल एंट्री, आपको सही जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए, नहीं तो करेक्शन कैसे करोगे कि तुम्हें पता ही नहीं चले कि गड़बड़ कहाँ है। तो करेक्ट जो है आपको जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए। करेक्ट साइड विल बी एज इट इज एंड रॉन्ग साइड विल बी चेंज, करेक्ट साइड को वैसे ही रखेंगे, रॉन्ग साइड को चेंज कर देंगे। क्या मतलब है, समझाता हूँ मैं एग्जाम्पल से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं। सरल है फ्रेंड्स, बहुत आसान है। मुझे लगता है कि बीआरएस से भी सरल है ये चैप्टर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से भी सरल है। और अगर हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीख लिया तो आप ये समझ लीजिएगा कि बेसिक अकाउंटिंग का आपने 70% जंग जीत ली है। अकाउंटिंग कहीं ना कहीं एकदम किनारे पर आ जाती है, 70 से 80% यहीं पर खत्म हो जाती है। ठीक है, तो देखो हमने देखा करेक्ट जर्नल एंट्री बना लो, सबसे पहले करेक्ट जर्नल एंट्री, फिर रॉन्ग जर्नल एंट्री बना लो। फिर उसके बाद देखो क्या कोई चीज़ ऐसी है जो कॉमन है और सब कुछ सेम है। सेम मतलब भाई यहाँ पर भी कैश क्रेडिट में है, यहाँ पर भी कैश क्रेडिट है, यहाँ पर भी कैश 1000 से क्रेडिट है, यहाँ पर भी 1000 है, तो इसे कॉमन बोलेंगे। अगर जो है यहाँ 100 लिखा हो तो इसको कॉमन नहीं बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर कैश यहाँ पर मान लो डेबिट, यहाँ पर कैश क्रेडिट में है और कैश यहाँ पर मान लो डेबिट में है, तो इसे कॉमन नहीं बोलेंगे। क्यों कॉमन नहीं बोले भाई, एकदम सब कुछ सेम होना चाहिए, जैसा इधर हो एकदम वैसा ही अगर उधर है तो उसे कॉमन बोलिएगा। ठीक है, तो दोनों में देखो कैश एकदम उधर भी क्रेडिट इधर भी क्रेडिट, यस, उधर भी हाँ 1000 इधर भी यस, 1000 यस। ठीक है, तो इसे कॉमन बोलेंगे। तो ऐसी एंट्री को फ्रेंड्स हम इग्नोर कर देते हैं। क्या करेंगे, मिटाएंगे नहीं, ये मैं मिटा नहीं रहा हूं, मैं इग्नोर कर रहा हूं, हमारे कंसर्न का ये नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सही हो गई है, ये एंट्री तो सही हमारे काम की नहीं है। ओके, इग्नोर कर रहे हैं, मिटा नहीं रहे। ध्यान दीजिएगा, मैं ये व्हाइटनर नहीं लगा रहा हूं क्योंकि व्हाइटनर अकाउंटिंग में नहीं लगाया जा सकता है। तो अब बची कौन सी सर एंट्री, अगर हमने इसको इग्नोर कर दिया, अब ये हमको दिखनी बंद हो गई। तो अगर ये दिखनी बंद हो जाए तो देखो कि कौन कौन सी दो, कौन क्या बचा सर, यहाँ रवि अकाउंट डेबिट बचा और यहाँ राजू अकाउंट डेबिट बचा। तो जो करेक्ट है, जो करेक्ट साइड है उसको वैसे ही रहने दो जैसा है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर फ्रेंड्स रवि का अकाउंट मान लो डेबिट में है 1000 से, तो इसको एकदम ऐसे ही रहने देंगे। वी विल नॉट मेक एनी चेंज, जैसा था वैसा ही रख दिया। रवि अकाउंट डेबिट में था तो 1000 से डेबिट में रख दिया। और फिर जो रॉन्ग साइड है इसको गद्दी से उतारते हैं साहब, इसको बेइज्जत करते हैं, ऐसे समझ लीजिए, जैसे भी तुम्हें समझ में आए कि बेइज्जत करते हैं, इसको गद्दी से उतार देते हैं, इसको इधर से उठा के उधर फेंक देते हैं, जैसे भी समझ में आए। जो रॉन्ग साइड है उसको उल्टा कर देते हैं, उसकी साइड पलट देते हैं। क्या मतलब है साइड पलटने का, सर अगर यहां राजू का अकाउंट डेबिट हुआ है तो वहां राजू का अकाउंट क्रेडिट होगा, टू राजू 1000 रुपए। जो रॉन्ग साइड में हुआ है, अगर वो डेबिट में है तो उसको क्रेडिट में ले जाइए, अगर वो क्रेडिट में है, अगर यहां पर ये क्रेडिट में होता तो इसको डेबिट में ले जाते, बस। यानी जो करेक्ट साइड है उसकी जो जर्नल एंट्री है एज इट इज उठा लीजिए, करेक्ट वाला ऐसे ही उठा लीजिए, रॉन्ग वाले को उल्टा कर देते हैं साहब, बस इतना ही है। करेक्ट रॉन्ग वाले को उल्टा कर देते हैं, इधर का उधर कर देते हैं। डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट। अब यहां देखो डेबिट, राजू का अकाउंट क्या हो रहा था, राजू का अकाउंट यहां पर डेबिट हो रहा था 1000 से, तो हमने क्या किया, राजू के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 1000 रुपए से। बोलो यही तो हमारी जर्नल एंट्री थी, ध्यान दो, यही तो जर्नल एंट्री मैंने आपको करके दिखाई, तो पूरा सिस्टम करवा कर कि हाँ रवि का अकाउंट डेबिट होगा और राजू का अकाउंट क्रेडिट होगा 1000 से। ठीक है, यहाँ पर जो ये एंट्री थी अपनी, ये रवि का अकाउंट डेबिट होगा और राजू का अकाउंट क्रेडिट होगा 1000 से, वही हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। देखिए बराबर है, यहाँ पर ऐसे मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम रवि अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट, डेबिट में 1000 रवि वाला और क्रेडिट में 1000 राजू वाला। ठीक है, तो बस हो गई ये अपनी कहानी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अगर जैसे कुछ हो सकता है कि कुछ कमी रह गई हो, मान लेते हैं, तो कोई बात नहीं, लगभग 6 एग्जाम्पल या 5 एग्जाम्पल हमारे पास में, सारे करते करते आपको एकदम ध्यान आ जाएगा कि भाई हाँ करते क्या है, क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या है, अ सम ऑफ 2500 पेड बाय वे ऑफ रेंट हैज बीन डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। थोड़ा समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि कह क्या रहा है। 2500 रुपए का जो है रेंट हमने पे किया और गलती से हमने उसे लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है,
तो पहले ये बताओ कि फर्स्ट हाफ क्या कह रहा है कि 2500 रुपये का रेंट पे किया गया है, तो ये फर्स्ट हाफ हमको बता दे रहा है कि करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होगी। देखो यहाँ कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं सर, एक तो रेंट अकाउंट दिखा रहा है, दूसरा कुछ लिख नहीं रहा है, तो कौन सा अकाउंट मानेंगे भाई, कैश पे किया गया होगा। ठीक है, रेंट जो है हमारा क्या हो, देखो रेंट हो गया और कैश हो गया। रेंट अकाउंट क्या होता है फ्रेंड्स, रेंट होता है हमारा खर्चा, नॉमिनल अकाउंट। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। क्योंकि हमारा रेंट हमने पे किया है, देखिए सम ऑफ 2500 पे किया है, तो ये खर्चा है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि हमारा रेंट अकाउंट डेबिट होगा। और अगर डेबिट होगा रेंट अकाउंट तो ये पक्का है कि कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। पर फिर भी कैश क्या है, कैश हमारा रियल अकाउंट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, तो भाई 2500 रुपये दिए हैं, बिजनेस से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। बोलो गलत है या सही है? ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी करेक्ट वाली, रेंट अकाउंट डेबिट कर दीजिए 2500 रुपये से, और टू आपका कैश अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए 2500 रुपये से। ये हमारी करेक्ट वाली एंट्री हो गई। ठीक है, अब हमसे गड़बड़ क्या हुई, 2500 रुपये का रेंट जो पे किया गया था उसको डेबिट कर दिया गया है लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट में, यानी कि हमने रेंट अकाउंट को ना डेबिट करके लैंडलॉर्ड का जो पर्सनल अकाउंट था, यहाँ लैंडलॉर्ड ही लिख देते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट कर दिया गया 2500 रुपये से। लैंडलॉर्ड अकाउंट गॉट डेबिटेड विद द 2500 एंड टू, वही रहेगा सब कुछ सेम, कैश अकाउंट वही रहेगा 2500 रुपये। ठीक, ये तो हुआ ये है कि हमें रेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था 2500 रुपये से, लेकिन हमने गलती से लैंडलॉर्ड, रेंट को हमें लगा कि रेंट ना लिख करके उस मालिक को जिसको दिया है पैसे उसका नाम लिख देते हैं, बस इतना हुआ है। तो रेंट की जगह हमने लैंडलॉर्ड का अकाउंट लिख दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहीं पर भी यहाँ पर अकाउंट के अलावा रजिस्टर या बुक शब्द नहीं यूज हो रहा है, रजिस्टर या बुक, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो अगर रजिस्टर और बुक शब्द ना यूज हुआ हो, जैसे कैश रजिस्टर कैश बुक अगर ना यूज हुआ हो, तो सिंगल गलतियां होती हैं। सिंगल गलतियां मतलब क्या होता है कि जिस अकाउंट की बात कर रहा है उसी में गलती होगी। मतलब जैसे रेंट अकाउंट में हमने गलती करी है, उसकी जगह रेंट लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट कर दिया है, लेकिन कैश अकाउंट में हमसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है। ठीक है, कैश अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं हुई है। अगर इसी जगह पर कहीं लिखा होता कि जो है हमसे गलती हुई है परचेज रजिस्टर में या परचेज बुक में, तो दोनों अकाउंट गलत हो जाते हैं। मतलब संभावना है कि हमारा रेंट और कैश दोनों अकाउंट हमसे गलत हो जाएं। आगे हम और चर्चा करेंगे, फिलहाल ऐसे हिंट सी दे दी है, लोड नहीं लेना है, आगे फिर इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, ये पूरा टॉपिक है अपने आप में। ठीक है, तो ये अभी तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि हमें रेंट अकाउंट को 2500 से डेबिट करना था, कैश अकाउंट को 2500 से क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, रेंट अकाउंट की जगह पर लैंडलॉर्ड का पर्सनल अकाउंट यूज कर दिया और डेबिट मार दिया। यहाँ लिखा है डेबिट कर दिया तो डेबिट में लिख दिया। ठीक है, अब देखो फिर से वही काम करना है, कैश हमारा इधर भी क्रेडिट में है, कैश इधर हमारा क्रेडिट में है, और दोनों सेम अमाउंट के हैं तो सब कुछ सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर मैं इस एंट्री को सही करना चाहूँ तो इसको मैं मिटा दूँ। सही एंट्री क्या होगी फ्रेंड, देखो जो सही है, जैसे हमारा रेंट अकाउंट सही, ये करेक्ट साइड है, तो करेक्ट साइड में जो है वही रहेगा, तो रेंट अकाउंट जैसा लिखा हुआ है ऐसा रहने दो। यहाँ पर देखो ये जो अकाउंट है ये रॉन्ग साइड का है, रॉन्ग साइड वाला पलट देंगे, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट अगर हुआ था तो लैंडलॉर्ड का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो टू लगाते हैं, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए 2500 रुपये से, बस ये आपका रेक्टिफिकेशन हो गया फ्रेंड। यही अब जो होना चाहिए था उस चीज़ पर हम पहुँच गए। ओके, तो 2500 रुपये का जो रेंट ने डेबिट किया था, पे किया था, अब सही जगह पर सब कुछ पहुंच गया। तो रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो करेक्ट साइड की एंट्री है उसको वैसे ही रहने देंगे, जो रॉन्ग साइड की एंट्री है उसको उल्टा कर देते हैं। तो चूंकि यहाँ डेबिट में है तो वहाँ क्रेडिट में दिखा दिया, तो बस अपना काम खत्म हुआ, एंट्री आपने रेक्टिफिकेशन कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर वही चीज़ दिखाई है, रेंट अकाउंट डेबिट हुआ था कैश अकाउंट से, यहाँ लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट हुआ था कैश अकाउंट से। कैश अकाउंट दोनों में कॉमन है, हटा दीजिए, तो जो करेक्ट साइड है रेंट अकाउंट उसको ऐसे रहने दीजिए, इसको डेबिट है तो क्रेडिट में ले आइए। तो देखिए यही चीज़ आपका रेंट अकाउंट डेबिट 2500 से टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 2500 से। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया ये सारी चीज़ें, यही मैं आपको पूरा बताता ही हूँ, ये मैं करवा देता हूँ, लिखा है, आप देखना चाहेंगे PDF तो उसमें काम आएगा, अदरवाइज जो है सही है सब। ठीक है, अब अगला देखो, फर्नीचर सोल्ड फॉर 1800 रुपये हैज़ बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स बुक नहीं कहा है, देखिएगा ना, सेल्स अकाउंट में पोस्ट किया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि फर्नीचर हमने बेचा 1800 रुपये का, तो अगर 1800 रुपये का फर्नीचर बेचा तो हमारी करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होगी। ठीक है, देखो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, फर्नीचर, ठीक है,
और दूसरा कौन सा इन्वॉल्व होगा, फर्नीचर हमने बेचा है तो बदले में हमें क्या मिला होगा, कैश मिला होगा। अगर कुछ नहीं लिखा तो कैश एज्यूम कर सकते हैं। ओके, 1800 रुपये का फर्नीचर बेचा तो ठीक है, हाँ कैश मिला होगा। अब फर्नीचर क्या होता है, ये आपका रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो बताओ फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है। अगर आपने फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर जा रहा होगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में होता है रियल अकाउंट, ये भी है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बताओ कैश आ रहा है 1800 रुपये की, जा रहा है। अगर फर्नीचर जा रहा है तो बदले में कैश दे रहा होगा, कैश आ रहा होगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के तहत ये डेबिट हो जाएगा। बोलिए, ठीक है। तो इसका मतलब यह फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। तो हम यहाँ पर अगर करेक्ट एंट्री करें तो कैश अकाउंट डेबिट 1800 से कर दीजिए टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट कर दीजिए, फर्नीचर सोल्ड अकाउंट कर दीजिए, आपकी मर्जी है, 1800 रुपये। ठीक है, तो ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। अब हुआ क्या, हमने इसको जो है हमने पोस्ट कर दिया टू सेल्स अकाउंट, यानी हमें लगा कि हमने फर्नीचर नहीं बेचा, हमने नॉर्मल सेलिंग करी हुई है। तो नॉर्मल सेलिंग करते हैं तो सेल क्या होती है, नॉर्मल सेलिंग अगर करोगे, देखो अगर हम मान लें कि फर्नीचर नहीं, हमने गुड्स सोल्ड किया है, ऐसा माना कि गुड्स सोल्ड किया है, तो अगर गुड्स सेल करोगे तो सेल्स आपकी इनकम होती है, बेचने पर इनकम होती है। तो क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम, सारी इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो इनकम को क्रेडिट करेंगे यानी सेल्स को क्रेडिट करेंगे, और कैश बदले में मिला होगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आया होगा तो डेबिट करेंगे, तो कैश को डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। तो हुआ क्या यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट हुआ हमारा कितने से, 1800 रुपये से, और टू आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया 1800 रुपये से। ये हमारी रॉन्ग एंट्री हो गई। ठीक है, कोई चीज़ क्यों लिखी गई है आपको पूरा समझाया, ये वाली एंट्री क्यों करेक्ट है, वो वाली एंट्री क्यों गड़बड़ है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि भाई फर्नीचर सेल की जगह पर हमने गुड्स सेल किए हैं, तो उससे मिस्टेक हो गई, एजम्पशन में गलती हो गई। तो गुड्स सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट यूज हो जाएगा, तो उसने बंदे ने सेल्स अकाउंट यूज कर लिया है। ठीक है, अब हमें इसको सही करना है, तो सही करने के लिए क्या करेंगे, पहले देखो कुछ कॉमन है, तो देखो हाँ कैश अकाउंट 1800 से डेबिट है, यहाँ भी कैश अकाउंट 1800 से डेबिट है, यहाँ भी, तो ये हमारे लिए कॉमन है, तो हमारे काम का नहीं है, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे काम का नहीं है रेक्टिफिकेशन में, चलो इसको पूरी तरह से हटा दिया। अब हमारे काम के सिर्फ ये रहे, फिर मैंने बताया जो करेक्ट साइड में जहाँ पर है वहीं रहने दो, तो इसको टू फर्नीचर सोल्ड में, यानी कि ये क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही रहने दो, और इधर जो चीज़ है उसका उल्टा कर दो, ये यहाँ पर टू यानी क्रेडिट में है तो इसको डेबिट में डालेंगे। तो हम कहाँ ले जाएंगे इसको, सेल्स अकाउंट डेबिट करेंगे 1800 से। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर टू लगा है तो ये क्रेडिट में था, ये कौन सी एंट्री है, क्रेडिट की एंट्री है, तो क्रेडिट की एंट्री को उठा करके डेबिट की एंट्री में बदल देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारे काम की चीज़ है। राइट, बस बताओ कहीं कोई दिक्कत हो रही है क्या आपको, मुझे तो नहीं लगता भाई। इससे ज़्यादा आसान क्या किया जा सकता है, सिंपल से बता रहा हूँ कि भाई फर्नीचर सोल्ड किया था, जो करेक्ट वाली एंट्री थी वो उसको ऐसे ही रखा, और जो वहाँ पर रॉन्ग साइड की एंट्री थी उसको उल्टा उठा करके इधर पटक दिया कि चल भाई तू उधर निकल ले, यहाँ नहीं रहना है। वहाँ क्रेडिट में था, यहाँ डेबिट में ला के डाल दिया, बस यही आपकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गई। सेल्स अकाउंट को डेबिट करिए और फर्नीचर सोल्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, या फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, सेल्स अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट को डेबिट किया, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं महसूस होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अभी अगला देखिए, एन अमाउंट ऑफ ₹4000 विड्रॉन बाई प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज हैज़ बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक प्रोपराइटर था, मालिक था, उसने 4000 रुपये अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल लिए। ठीक है, लेकिन क्लर्क को ये लगा कि भाई मालिक ले गए हैं तो ये जो है बिजनेस से रिलेटेड कोई खर्चा है, तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट में उसने डेबिट कर दिया। तो उसने गलती करी है, तो करेक्ट कैसे करेंगे, तो पहले करेक्ट एंट्री बनाते हैं। तो करेक्ट एंट्री जो है यहाँ तक की है आपकी। ठीक है, 4000 रुपये विड्रॉ किए गए प्रोपराइटर द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखिए जब भी प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा निकालता है तो उसके ड्राइंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट। तो एक ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा हमारा, और दूसरा क्या होता है फ्रेंड, ड्राइंग्स अकाउंट के बाद में दूसरा अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश निकाला है उसने,
तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। तो 2 अकाउंट हमारे इन्वॉल्व हो गए। अब ड्राइंग्स अकाउंट फ्रेंड्स आपका पर्सनल अकाउंट होता है। मैंने आपको समझाया था कि कैपिटल या ड्राइंग्स अगर हो तो जो मालिक है उसी को, जैसे मान लीजिए अगर राम यहाँ पर मालिक है तो इसको मान लीजिए कि राम, ड्राइंग ना समझ के राम समझिए। इसी तरीके से कैपिटल है तो कैपिटल को कैपिटल ना समझ करके राम समझेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट, ठीक है। तो 4,000 रुपये बिजनेस में आया है कि 4,000 रुपये बिजनेस से गए हैं, निकाले गए हैं तो गए हैं। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत फ्रेंड्स हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब अगर कैश अकाउंट क्रेडिट होगा तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पर फिर भी अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो देखो, ये पर्सनल अकाउंट है राम, तो राम को 4,000 रुपये रिसीव हुए कि राम से गए हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर होता है, ठीक है। ड्राइंग्स राम को 4,000 रुपये रिसीव हुए हैं तो डेबिट द रिसीवर के तहत हम राम को ये ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, 4,000 रुपये थे फ्रेंड्स, टू अगला क्या, टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 4,000 रुपये से, ओके। तो ये हमारी करेक्ट एंट्री हो गई। रॉन्ग क्या हुआ, हमसे गलती क्या हुई, लिख रहा है कि हैज बीन डेबिटेड, उसको डेबिट कर दिया गया है। डेबिट कर दिया गया कहाँ से, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट से, यानी कि जो हमारा ड्राइंग अकाउंट है उसकी जगह पर ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया गया 4,000 रुपये से। कितने से कर दिया हमने फ्रेंड, 4,000 रुपये से टू कैश अकाउंट, 4,000 रुपये से, बोलिए, ठीक है। तो ये सही है वो गलत है। अब बताओ इसमें मुझे कोई डिफिकल्टी दिख रही है? भाई देखो, यहाँ कैश अकाउंट और यहाँ कैश अकाउंट एकदम एग्जैक्ट कॉमन है, इसीलिए मैंने लिखा था कि हम टाइप 1 की बात करें। टाइप 1 में क्या होगा, आपको एक अकाउंट कॉमन मिल जाएगा। जब टाइप 2 की बात करें तो वहाँ कॉमन मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे कंसर्न का कैश अकाउंट नहीं रहा, क्योंकि इधर भी क्रेडिट है, उधर भी क्रेडिट है और 4,000 से दोनों तरफ क्रेडिट है। सही अमाउंट है और सही साइड है तो हटा देंगे। अब हमारे लिए जो राइट है, जो करेक्ट साइड है उसको वैसे ही रखिए। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट में 4,000 और जो इधर है इसको उल्टा कर दीजिए, इसको जो है कुर्सी से उतारो, तो डेबिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में ला करके टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए 4,000 रुपये से और आपका काम खत्म हो जाएगा। बस ये इसकी जनरल एंट्री हो गई साहब। ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे 4,000 से और ट्रेड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दिया, ट्रेड एक्सपेंस को 4,000 से क्रेडिट कर दिया, ठीक, बस काम खत्म हो गया। चलो, तो सही है मेरे ख्याल से, यहाँ तक आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। 5वां एग्जाम्पल लेते हैं। ₹90 कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द फ्लोर ऑफ अ रूम चार्ज टू बिल्डिंग अकाउंट। तो यहाँ थोड़ा अकाउंटिंग आनी चाहिए, जनरल एंट्री आनी चाहिए फ्रेंड्स, ओके। 90 रुपये की कॉस्ट जो है फ्लोर को रिपेयर करवाने में जो खर्च हुई थी रूम के, उसको हमने बिल्डिंग अकाउंट में चार्ज कर दिया। तो गलती क्या हुई, देखो अगर कोई चीज़ रिपेयर कर रहे हो, जब कोई नई बिल्डिंग बन रही है तो जितना खर्चा लगेगा फ्रेंड्स वो बिल्डिंग अकाउंट का होगा। लेकिन एक बार बिल्डिंग बन गई फिर जो भी खर्चा रिपेयरिंग से रिलेटेड होगा उसके लिए रिपेयर अकाउंट होता है, बस इतना ही चेंज है, ओके। तो रिपेयरिंग अकाउंट 90 रुपये की कॉस्ट रिपेयरिंग ऑफ द फ्लोर में खर्चा हुई है, इससे एक जर्नल एंट्री बनाएंगे। 2 अकाउंट हमारे कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए, पहला तो रिपेयर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, ठीक है। 2 अकाउंट हमारे इन्वॉल्व हो गए। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सही है ना, ये रियल अकाउंट होता है। तो क्या 90 रुपये आ रहे हैं कि 90 रुपये जा रहे हैं, तो सर 90 रुपये जा रहे हैं। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये अगर क्रेडिट होगा तो ये आपका डेबिट होगा, ठीक है। वैसे भी देख लीजिए, रिपेयर क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट है, दिस इज अ एक्सपेंस। क्या होता है एक्सपेंस, रिपेयर आपका क्या है, खर्चा है, 90 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन के तहत डेबिट कर देंगे ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो रिपेयर डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम एंट्री बना लें अगर, तो हमें होना क्या चाहिए था, रिपेयर अकाउंट शुड बी डेबिटेड विथ 90 रुपये टू कैश अकाउंट, यानी कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 90 रुपये से, होना ये चाहिए था। दिस इज योर करेक्ट एंट्री। हो क्या गया हमसे, हमने रिपेयर अकाउंट की जगह उसे बिल्डिंग अकाउंट में चढ़ा दिया। तो रिपेयर की जगह पे बिल्डिंग अकाउंट चढ़ा दीजिए। बिल्डिंग अकाउंट भी एक खर्चा है, ठीक है। घर बनवाओगे तो खर्चा लगेगा, इसलिए डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस के तहत इसको डेबिट मारेंगे 90 रुपये से और टू क्या जाएगा बदले में, 90 रुपये हमारा कैश जाएगा, तो कैश को 90 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। अगेन सेम वही सिचुएशन हमारे सामने बनी कि कैश हमारा दोनों में कॉमन है, एकदम सेम सब कुछ है, तो ये हमारे कंसर्न का नहीं रहा। तो हमारे कंसर्न का क्या है, जो करेक्ट साइड का है उसको वहीं रखो, जो रॉन्ग साइड का है
उसको उल्टा कर दो, वहाँ पर डेबिट में है तो यहाँ क्रेडिट में कर दो, क्रेडिट करना है तो 2 लगाएंगे, 2 बिल्डिंग अकाउंट 90 रुपये से, बस काम खत्म हो गया आपका। ठीक है, ये हो गई आपकी करेक्शन। मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ्रेंड दिखती नहीं है, आई थिंक अब आपको भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं दिख रही हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हाँ इस टाइप की अगर एरर आती है तो भाई मैं इतना काबिल हूँ, इतना कैपेबल हूँ कि हाँ लिख सकता हूँ, बना सकता हूँ। ठीक है, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। ₹300 विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। अगेन वही सेम चीज़ है, 300 रुपये पर्सनल यूज के लिए अगर विड्रॉ किया है तो अभी आपको दिखाया था कि क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है टू कैश अकाउंट। याद करिए, ये करवा के दिया था आपको, भी थोड़ी देर पहले ही करवाया था। ठीक है, क्यों? ड्राइंग्स क्या है, पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर क्यों? क्योंकि रिसीव हो रहा है 300 रुपये प्रोपराइटर को, 300 रुपये मिले, वो उठा ले गया तो 300 रुपये उसको मिले तो डेबिट कर देंगे ड्राइंग अकाउंट को। और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है कि जा रहा है, 300 रुपये जा रहे हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे हिसाब से सही एंट्री ये होनी चाहिए थी, होना ये चाहिए था। 300 रुपये विड्रॉ किया गया प्रोपराइटर पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, यहाँ तक हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ध्यान दीजिए इस चीज़ को, अकाउंट नहीं कह रहा है। मैंने आपको कुछ देर पहले एक बात कही थी कि अगर बुक्स की बात कर ले तो जान लीजिएगा कि पूरा का पूरा मामला ही गोल है, दोनों अकाउंट में गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। ठीक है, अगर अकाउंट लिखे तो उस पर्टिकुलर अकाउंट से जो है गायब होगा। फिर वहाँ ये ना लिखता, बुक्स ना लिखता, वो लिखता है कि हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट, कैश अकाउंट लिखता है। लेकिन यहाँ कह रहा है बुक्स में लिखा ही नहीं। हुआ क्या यहाँ कि 300 रुपये विड्रॉ कर ले गया, हमको लगा मालिक हैं, ले गए होंगे अपना, उन्हीं का साम्राज्य है, 300 रुपये ले गए तो मैं क्या करूँ, मैंने लिखना ही नहीं है। तो क्लर्क ने यहाँ पर एंट्री ही नहीं करी, बोला जाने दो यार, बड़े आदमी अपना खुद का पैसा लेके हम क्यों जो है मगजमारी करें, तो तुमने लिखा ही नहीं। तो यानी ये करेक्ट साइड हो गई, रॉन्ग साइड में कुछ है ही नहीं। जब रॉन्ग साइड में कुछ है ही नहीं तो हमारे काम का कुछ कंसर्न है ही नहीं, तो करें क्या, करेक्शन कैसे करें? सर जो करेक्ट साइड में है उसी चीज़ को पूरा एज इट इज लिख दीजिए, यही आपकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री है। यही एंट्रियाँ मार दीजिए उठा करके, एक तरीके से कहें ना, यही एंट्री बना दीजिए, करेक्शन हो गया। समझे बात को? कई बार ऐसा होगा कि हमने पूरी पूरी एंट्री ही गायब कर दी, लिखा ही नहीं। राइट साइड करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री हुई ही नहीं, हमने एंट्री ही नहीं करी, तो करेक्शन कैसे करें भाई? रॉन्ग साइड में कुछ है ही नहीं तो क्या उल्टा पुल्टा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन करेक्ट साइड का जो जैसा है वैसा तो रखोगे ना, क्या बताया था, जो करेक्ट साइड में जैसा है वैसा रखो, कॉमन कुछ आया नहीं, नहीं तो रॉन्ग साइड वाला एडजस्ट करते। तो यही एंट्री मार दीजिए कि ड्राइंग अकाउंट 300 से डेबिट होगा टू कैश अकाउंट 300 से क्रेडिट होगा। बस यही आप यहाँ पर यही आप इसका सोल्यूशन बना लीजिए। ठीक है, बात समझ में आई? तो अगर मान लो कोई एंट्री मिस कर गए, पूरी तरह से मिस कर गए, बुक में लिखा ही नहीं, बुक से गायब है, तो उस केस में क्या करिए, वही जो राइट वाली एंट्री है उसी को कर दीजिए, ड्राइंग्स अकाउंट 300 से डेबिट मार दीजिए, कैश अकाउंट 300 से क्रेडिट मार दीजिए, काम खत्म हो जाता है, एंड वी आर डन हियर। ठीक है, तो एक टाइप की हमने पढ़ लिया, समझ लिया। ठीक है, अगले लेक्चर में दूसरे टाइप की एरर्स को समझेंगे। येट अगेन अभी मैकमिलन मत उठाइएगा, अभी मैकमिलन बुक मत उठाइएगा, पहले पूरा पढ़ लीजिए, 3 या 4 लेक्चर ले लीजिए, फिर मैकमिलन बुक उठाइए, फिर आपको चीज़ें मैनेज हो करके दिखेंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों, अभी मैकमिलन मत उठाइएगा, मैं कह रहा हूँ, वरना घबरा जाएंगे, अभी रुक जाइए, क्योंकि हर तरीके की चीज़ें मैंने नहीं सिखाई हैं, 1-2 तरीके की चीज़ें आपको सिखाई हैं और आसान कर दी हैं, आगे और भी चीज़ें आपको सिखा दूंगा। फिर आप चाहे जैसे उठाइएगा बुक, हर क्वेश्चन करेंगे और डंकी की चोट पर करेंगे, ये मेरा वादा है, लेकिन अभी ना करिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।